Good morning, class. In this second part of this chapter, Minerals and Energy Resources, we will discuss about the energy resources. In the first part, we discussed about the minerals, and now in this second part, we will read about the energy resources. Energy is required for many activities. It's needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles, to drive machinery in industries. And energy can be generated from coal, petroleum, natural gas, uranium, electricity. तो जो एनर्जी है ये हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. हमें खाना बनाना है, इफ़ यू वांट टू कुक फूड, है ना. लाइट और हीट, इफ़ यू वांट हीट एंड लाइट, टू व्हीकल्स को स्टार्ट करने के लिए, मशीनरीज़ को इंडस्ट्रीज़ में चलाने के लिए, तो सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की. और एनर्जी हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? कोल से, पेट्रोलियम, थ्रू नेचुरल गैस, थ्रू यूरेनियम, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. अब एनर्जी के रिसोर्सेज कहाँ? फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी? तो देर आर टू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. कन्वेंशनल सोर्सेज में आपका आता है फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, कैटल डंग केक, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस. एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आपके सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी. तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की इट गेट्स, when it gets exhausted it cannot renewable, it cannot become again, okay, when it is finished. And renewable means we can generate this energy again. तो जो सन से हमको मिलती है, विंड से मिलती है, ठीक है, ये सारी जो एनर्जी है वाटर से मिलती है, ये हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं. लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो दोबारा से हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके कौन कौन से हैं? जैसे कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोल. In India, coal is most abundantly available fossil fuel. तो कोल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है पाए जाने वाला जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या है? कोल. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल. First is lignite. Lignite है low grade brown coal which is soft with high moisture content, found in Neyveli in Tamil Nadu, and it is used to generate electricity. Second is bituminous. It is most popularly used coal and used in smelting irons in blast furnaces. Third one is anthracite. ये high quality hard coal होता है. Metallurgical coal found at दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड. तो इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स आपके कहाँ कहाँ हैं? झारिया, रानीगंज, बोकारो. यहाँ आपके जो हैं इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं. गोदावरी, महानदी, सोन एंड वधरवा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स. और टर्शियरी कोल्स जो हैं वो आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में. Now we will talk about petroleum. Petroleum, it is found in the rocks of tertiary age. 63% petroleum comes from Mumbai High, 18% from Gujarat's Ankleshwar oil field, 16% from Assam Digboi, Naharkatia and Moram Mahuriganj oil field. Digboi is in Assam. It is the oldest oil field in India.
Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer, and numerous chemical industries. Now we will talk about natural gas, environmental friendly owing low carbon dioxide emissions used as CNG compressed natural gas जिसे हम कहते हैं इन व्हीकल्स फाउंड इन ये कहाँ आपका पाई जाती है कृष्णा गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मुंबई हाई। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? इट इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। हज़ीरा, विजयपुर, जगदीशपुर ये जो है लॉन्गेस्ट 1700 किलोमीटर पाइपलाइन है दैट ट्रांसपोर्ट्स नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ से? हज़ीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी। तो ये जो है हमने नेचुरल गैस की बात की। नाउ कम टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किससे बनती है? ये वाटर के फोर्स से बनती है। भाखरा नागल एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स जनरेट, ये क्या जनरेट करते हैं? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो पानी से जो हम बनाते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बाय कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो बनती है इट इज़ नोन एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। नाउ बायोगैस shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. Decomposition of organic matter yield gas which has high thermal efficiency. तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो मतलब जब ऑर्गेनिक जो मैटर है वो डिकम्पोजिट हो जाता है, जैसे सड़ जाता है, तो उससे जो है उससे भी जो हम गैस बनाते हैं उसमें वो उसकी हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है। टाइडल एनर्जी है, ये है फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स टू यूज़ ओशन टाइड्स की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी पावर प्लांट इज सेट अप एट द गल्फ ऑफ कच्छ बाय नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का ये प्लांट है। जियोथर्मल एनर्जी जो है द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर इस कॉल, मतलब जो अर्थ के इंटीरियर से जो हीट पैदा होती है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द स्टीम राइजिंग, जो स्टीम जो है वो अर्थ की, आपको पता है ना अर्थ का जो इनर सरफेस है वो क्या है, वहाँ बहुत हीट है, तो वहाँ की द स्टीम राइजिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस ड्यू टू द हीटिंग इनसाइड अर्थ इज़ यूज टू, इससे क्या जनरेट होती है, इससे ये एनर्जी जो है जियोथर्मल एनर्जी जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वन सच प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन पार्वती वैली नियर मणिकर्ण। ये जो है ये प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है कहाँ है? पार्वती वैली में इन हिमाचल प्रदेश। एंड द अदर इज़ लोकेटेड, दूसरा है पूगा वैली लद्दाख में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, हाउ टू कंजर्व, कैसे हमको जो है एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। एनर्जी इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, हर जगह के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी इज़ नीडेड इन एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। प्रेजेंटली consumption of energy in all forms has been steadily rising, और consumption जो है इसका जो consumption है हम इसको जो यूज़ कर रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। तो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो है देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ फॉर एनर्जी डेवलपमेंट, ताकि हम इस तरह से कुछ एनर्जी डेवलपमेंट का एक कोई इस तरह का रास्ता खोजें। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ, हम जो है एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ इसको प्रमोट करें कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको हम किस तरह से
उनका यूज़ बढ़ा सकते हैं फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, ताकि जो हमारा एनर्जी का कंजम्पशन है वो कभी ख़त्म ना हो. वी हैव to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. जो हमारे limited energy resources हैं उनको हमें जो है एक बहुत समझदारी से और इसको यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंजर्व कर सकें. So here your topic ends and hope you would have understood this. Thanks for